कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एस धीरे से आइलैंड के बीच पर कदम रखता है। आसपास देखता है और बोलता है कि यूजुअली आइलैंड्स पर पोकेमोन की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ही शांति है। और वो अपने बैग को एडजस्ट कर कर बोलता है कि एनवायरमेंट रीडिंग नॉर्मल है, लेकिन एक्टिविटी जीरो है। उसके बाद क्लोई थोड़ा रुककर आइलैंड के हाउसेस की तरफ देखती है। लोग भी कम दिख रहे होते हैं और जो दिख रहे होते हैं वो नजर मिलाकर बात नहीं कर रहे होते। फिर एक विलेजर उनके पास आता है और धीमी आवाज में कहता है कि तुम लोग ट्रैवलर्स हो, और स्माइल के साथ बोलता है कि हाँ, बस थोड़ी देर के लिए रुकने आए हैं। उसके बाद विलेजर आसपास देखता है और धीरे से कहता है कि रात होने से पहले आइलैंड छोड़ देना, यही बेहतर होगा। फिर गो कंफ्यूज होकर पूछता है कि रात से पहले क्यों, और विलेजर जवाब दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। उसके बाद क्लोई ऐश की तरफ देखती है और कहती है कि ये नॉर्मल वार्निंग नहीं थी, और ऐश सीरियस टोन में बोलता है कि लगता है यहाँ कुछ छुपाया जा रहा है। फिर शाम होने लगती है और आइलैंड पर एक अजीब सी टेंशन फील होने लगती है, और गो अपने डिवाइस को चेक करते हुए बोलता है कि लाइट बेस्ड एनर्जी वेव्स फ्लक्चुएट हो रही हैं। उसके बाद क्लोई स्काई की तरफ देखती है और कहती है कि क्लाउड्स भी अननेचुरल मूव कर रहे हैं। फिर अचानक से स्काई में एक ब्लू और रेड लाइट फ्लैश होती है और ऐश तुरंत बोलता है कि वो देखो, वो क्या है। उसके बाद एक बार फिर से फ्लैश होता है, लेकिन इस बार काफी ज्यादा पास में होता है, और तभी हमारे हीरोज को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। और ये सुनकर क्लोई डर जाती है और वो कहती है कि ये कौन रो रहा है। उसके बाद वो विस्पर करता है और बोलता है कि लाटियास, और ये सुनते ही हमारे हीरोज जंगल की तरफ भागने लगते हैं। और तभी हमारे हीरोज देखते हैं कि पेड़ों के बीच में एक लाटियास इंजर्ड होकर बैठी होती है। उसके बाद क्लोई धीरे से आगे बढ़ती है और कहती है कि वो भाग नहीं रही है। फिर ऐश कहता है कि वो थक चुकी है, इसलिए वो भाग नहीं रही। उसके बाद लाटियास ऐश की तरफ देखती है और उसकी आंखों में दर्द नहीं, वार्निंग होती है। उसके बाद हमारी हीरोज के ऊपर से एक शैडो गुजरता है। फिर लाटियोस स्काई से नीचे आता है लाटियास के पास, और वो शॉक होकर बोलता है कि लाटियास भी यहाँ है। उसके बाद लाटियास लाटियोस को प्रोटेक्टिव कवर करता है और तुरंत स्काई की तरफ उड़ने लगता है। फिर ऐश जोर से बोलता है कि रुको, हम मदद करना चाहते हैं, और लाटियोस बिना रुके लाटियास को ले जाता है, और फिर हवा शांत हो जाती है। फिर आइलैंड के टेंपल के बेल्स अचानक से बजने लगते हैं और विलेजर्स पैनिक में बाहर निकलते हैं, और हम देखते हैं कि एक एल्डर गुस्से में बाहर निकलता है और वो कहता है कि ये फिर से शुरू हो गया। ये सुनकर क्लोई उन एल्डर से पूछती है कि क्या शुरू हो गया, और एल्डर्स आइलैंड के सेंटर की तरफ इशारा करता है और कहता है कि गार्डियंस भाग रहे हैं। और ये सुनकर गो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि भाग रहे हैं, प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। फिर एल्डर बोलता है कि जब गार्डियंस आइलैंड को छोड़ देते हैं तो आइलैंड भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। और ऐश आइलैंड के ग्लोइंग टावर्स की तरफ देखता है और पूछता है कि ये लाइट स्ट्रक्चर्स किस चीज से पावर्ड होते हैं। फिर एल्डर्स थोड़ा चुप रहता है और फिर बोलता है कि उसने। फिर अचानक से आइलैंड के सेंटर से एक डीप हमिंग साउंड सुनाई देता है, और फिर गो अपने डिवाइस को देखता है और कहता है कि डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्काई में लाइट पैटर्न्स बनने लगते हैं, पर फिर क्लोई टेंशन में बोलती है कि अगर ये सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो, और गो सेंटेंस कंप्लीट करता है और कहता है कि तो लाटियोस टारगेट बन जाएगा। उसके बाद ऐश फिस्ट टाइट करता है और कहता है कि तो फिर सच ये है। फिर ऐश आइलैंड और स्काई के बीच में देखता है और कहता है कि गार्डियंस हमें छोड़कर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो हमें बचाने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हवा अचानक से तेज चलने लगती है और बादलों के बीच से बिजली चमकने लगती है। फिर एक शैडो स्काई के अंदर से निकलती है, फास्ट लेकिन साइलेंट। उसके बाद हम देखते हैं कि सुबह की हल्की रोशनी ऐश, गो और क्लोई एक पुराने फॉरेस्ट के बीच खड़े होते हैं, और वो देखते हैं कि आसपास के पोकेमॉन्स रेस्टलेस लग गए होते हैं। ये देखकर ऐश कंफ्यूज्ड होता है और वो कहता है कि कल रात तुम दोनों ने भी फील किया था ना। और अचानक से जंगल के बीच में से एक ह्यूमन फिगर सामने आता है, और वो कोई और नहीं बल्कि टोबायस होता है। फिर टोबायस हमारे हीरो से कहता है कि तुम लोगों को यहाँ नहीं होना चाहिए था, पर फिर ऐश अपनी फिस्ट टाइट करता है और कहता है कि तुम जानते हो ना, अगर किसी पोकेमॉन को हर्ट किया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। और फिर टोबायस हल्का सा स्माइल करता है और कहता है कि हर्ट, मैं तो सिर्फ पोकेमॉन वर्ल्ड को बैलेंस दे रहा हूँ।
उसके बाद हमें एक अंडरग्राउंड चेम्बर दिखाया जाता है जहाँ पर एक एनर्जी केव के अंदर लाटियोस को कैच कर लिया होता है और ये देखकर क्लोई शॉक हो जाती है और वो कहती है कि ये गलत है, लेजेंडरी पोकेमॉन्स कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। फिर अचानक से लाटियोस अपीयर होता है और हम देखते हैं कि उसकी आंखों में गुस्सा, पेन और फियर दिख रहा होता है। और फिर टोबायस अपना पोकेबॉल उठाता है और कहता है कि पेरेंट्स के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस जरूरी होते हैं। पर तभी ऐश चिल्लाता है और कहता है कि पिकाचू रेडी हो जाओ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाटियोस भी बैटल करने के लिए रेडी हो जाता है। पर तभी गो कहता है कि ऐश अगर यहाँ फाइट हुई तो लाटियोस भी और भी ज्यादा वीक हो जाएगा। ये सुनकर ऐश रुक जाता है और वो वहीं सेकंड सब कुछ चेंज कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि टोबायस अपने डार्कराय को बुलाता है और कहता है कि डार्कराय डार्क एनर्जी से पूरे चैम्बर को भर दो। और तभी हम देखते हैं कि लाटियोस डार्कराय के अटैक्स के बीच में फंस जाता है और दूसरी तरफ लाटियास केज के अंदर स्ट्रगल कर रहा होता है। पर तभी क्लोई चिल्लाती है और कहती है कि ऐश अगर ये डिसीजन नहीं लिया तो हम दोनों को खो देंगे। और अब ऐश काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि इस बार मैं सिर्फ ट्रेनर नहीं हूँ, मैं उन दोनों की आवाज बनूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि लाटियोस जमीन पर गिरा हुआ है, उसके विंग्स पर स्क्रैचेस है और उसकी सांस काफी ज्यादा हैवी चल रही होती है। फिर ऐश धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कहता है कि लाटियोस रुक जाओ, हम लड़ने नहीं आए। और फिर लाटियोस अपनी आंखें खोलता है जो गुस्से और दर्द से भरी हुई होती है। उसके बाद को पीछे से कहता है कि ऐश ये हमें एनिमी समझ रहा है, इसलिए संभल कर जाना। फिर लाटियोस एक वार्निंग ब्लास्ट करता है जिससे जमीन क्रैक हो जाती है। ये देखकर क्लोई शॉक हो जाती है और वो कहती है कि ये तो कंट्रोल में नहीं रहा। और फिर ऐश एक कदम पीछे जाता है और कहता है कि अगर ये कंट्रोल में नहीं रहा तो इसका मतलब ये है कि कोई इसे तोड़ चुका है। तभी लाटियस की आंखों में एक लाइट फ्लिकर होती है और एक विजन स्टार्ट होता है और ये सभी चीजें ऐश को और क्लोई देख सकते हैं। और हम देखते हैं कि लाटियास और लाटियोस साथ में उड़ रहे होते हैं और नीचे एक एशियन सिटी चमक रही होती है। और हम देखते हैं कि लाटियास और लाटियोस एक दूसरे के साइड में ग्लाइड कर रहे होते हैं। और तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है और वो कहती है कि तुम दोनों इस शहर के गार्डियन हो। और फिर हम देखते हैं कि लाटियोस और लाटियास एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर हम सुनते हैं कि वो गार्डियन वॉइस कहती है कि जब तक तुम दोनों साथ रहोगे ये सिटी सेफ रहेगी। पर तभी अचानक फ्लैशबैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि लाटियास को डार्क चेन से पकड़ लिया जाता है और लाटियोस अपनी पूरी ताकत से चीखता है। फिर हम देखते हैं कि टोबायस हमारे सामने आता है और वो कहता है कि बॉन्ड एक वीकनेस होता है और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी वही है। उसके बाद लाटियोस फिर से रियलिटी में आ जाता है और एनर्जी अनस्टेबल हो जाती है जिससे पूरा फॉरेस्ट शेक होने लगता है। और फिर गो अपने डिवाइस को चेक करता है और कहता है कि इसकी एनर्जी लेवल तो स्पाइक हो रही है। फिर हम देखते हैं कि लाटियोस स्काई की तरफ ब्लास्ट फायर करता है और फिर क्लोई कहती है कि ये गुस्से में कुछ भी कर रहा है। और फिर ये देखकर ऐश जोर से बोलता है कि लाटियोस तुम अकेले नहीं हो। पर फिर लाटियोस ऐश की तरफ घूमता है और डायरेक्ट अटैक करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पिकाचू ऐश के शोल्डर पर जंप करता है और हम देखते हैं कि ऐश हाथ उठाता है और कहता है कि पिकाचू रुक जाओ। और फिर हम देखते हैं कि लाटियोस का ब्लास्ट सीधा ऐश को जाकर टकरा जाता है और ये देखकर गो कहता है कि ऐश पागल हो गए हो क्या। लेकिन हम देखते हैं कि ब्लास्ट ऐश को हिट नहीं करता और जमीन पर डिफ्लेक्ट हो जाता है और ये देखकर लाटियोस कंफ्यूज हो जाता है। और फिर ऐश लाटियस की तरफ देखता है और कहता है कि लाटियस मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे तुम्हारी मदद करने दो। और ये सुनकर लाटियस की आंखों में रेज थोड़ा कम हो जाता है और तभी स्काई में एक डार्क पल्स स्प्रेड होती है। ये देखकर क्लोई शॉक हो जाती है और वो कहती है कि ये क्या हो रहा है। और फिर गो अपना डिवाइस चेक करता है और कहता है कि कोई इसके माइंड को ओवरराइड कर रहा है। और तभी हमें टोबायस की आवाज सुनाई देती है और फिर टोबायस कहता है कि तुम्हारा दर्द मुझे चाहिए लाटियोस। और टोबायस की आवाज सुनते ही लाटियोस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि लाटियोस आसमान में उड़ने लगता है। लेकिन इस बार लाटियोस की डायरेक्शन गलत होती है क्योंकि वो टोबायस की तरफ बढ़ रहा होता है। और ये देखकर ऐश चिल्लाता है और कहता है कि लाटियोस रुक जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि लाटियोस एक बार पीछे दिखता है और फिर वो अपनी फुल स्पीड में वहां से गायब हो जाता है। और ये देखकर क्लोई कहती है कि वो हेल्प मांग रहा था लेकिन हम उसकी हेल्प नहीं कर पाए। और फिर ऐश आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि हम आ रहे हैं लाटियोस, क्योंकि अब ये सिर्फ रेस्क्यू नहीं रहा, अब ये रेस है टाइम के अगेंस्ट। उसके बाद हम देखते हैं कि काले बादल पूरे आइलैंड को कवर कर लेते हैं और हवा हैवी हो जाती है।
फिर हम देखते हैं कि ऐश आसमान की तरफ देख रहा होता है और उसकी आंखों में टेंशन होती है। और तभी ऐश गो को कहता है कि गो रीडिंग्स चेक करो। उसके बाद गो अपना डिवाइस चेक करता है और कहता है कि रीडिंग अनस्टेबल है, क्योंकि एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल है। और फिर क्लोई हवा को फील करती है और कहती है कि जैसे ये पूरी जगह अब खत्म होने वाली है। तभी एक डार्क रिपल होता है और टोबास धीरे से सामने आता है। और टोबास सामने आते ही ये कहता है कि तुम लोग फिर से आ गए। और ऐश एक कदम आगे बढ़ता है और कहता है कि लाटियोस कहाँ है। फिर टोबास हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि उस जगह जहाँ दर्द का मतलब पावर होता है। और तभी टोबास की साइड से डार्कराय बाहर निकलता है और हम देखते हैं कि क्लोई और गो डार्कराय को देखकर शॉक हो जाते हैं। और डार्कराय को देखकर गो कहता है कि इसकी एनर्जी तो लाटियोस से टकरा सकती है। फिर ऐश पीकाचू की तरफ देखता है और कहता है कि पीकाचू रेडी रहना। उसके बाद हम देखते हैं कि टोबास और ऐश के बीच बैटल शुरू होती है। डार्कराय डार्क पल्स अटैक का इस्तेमाल करता है और ऐश कहता है कि पीकाचू डॉज करो। डार्क पल्स जमीन से टकराती है और जमीन टूट जाती है। पर फिर ऐश कहता है कि पीकाचू थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करो अभी। और हम देखते हैं कि पीकाचू का थंडरबोल्ट डार्कराय को हिट करता है, लेकिन डार्कराय को कुछ नहीं होता। और ये देखकर टोबास कहता है कि तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है ऐश, लेकिन लेजेंडरी पोकेमॉन के सामने काफी नहीं है। और तभी स्काई क्रैक होती है और हम देखते हैं कि लाटियोस वापस आ गया है। और लाटियोस को देखकर क्लोई पीछे हट जाती है और ये कहती है कि अब ये कुछ और लग रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि लाटियोस डार्कराय की साइड में खड़ा होता है। पर फिर भी ऐश बिना डरे आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम कंट्रोल में हो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि डार्कराय शैडो बॉल का इस्तेमाल करता है और गो पैनिक होकर कहता है कि ऐश पीछे आओ, लेकिन ऐश मूव नहीं करता। तभी क्लोई जोर से चिल्लाती है और कहती है कि लाटियोस, अगर तुम लाटियास के लिए लड़ रहे हो तो उसे भी पता है कि तुम ऐसे नहीं हो। फिर हम देखते हैं कि डार्कराय लाटियोस पर अटैक करता है, लेकिन लाटियोस रिफ्लेक्ट में काउंटर कर देता है। और हम देखते हैं स्काई में लेजेंडरी क्लैश स्टार्ट हो जाता है और गो ये देखकर कहता है कि दो लेजेंडरीज एक दूसरे के खिलाफ। और तभी आइलैंड शेक होने लगता है और एक वीक लाइट अपीयर होती है। और तभी हम देखते हैं कि लाटियास चेन तोड़कर लाटियोस के बीच आ जाती है और इसे देखकर ऐश चिल्लाता है और कहता है कि लाटियास। पर डार्कराय का अटैक लाटियास को हिट करता है और लाटियास जमीन पर गिर जाती है। और ये देखकर लाटियोस लाटियास के पास आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि लाटियोस रेज में एक्सप्लोड करता है। पर तभी टोबास एक स्टेप पीछे हट जाता है और कहता है कि इंटरेस्टिंग। पर फिर लाटियास एंड लाटियोस उठकर स्काई की तरफ उड़ जाते हैं और हम देखते हैं कि स्काई अब शांत हो चुकी है। और फिर हम देखते हैं कि क्लोई रो रही होती है और वो कहते हैं कि उसने अपनी जान दांव पे लगा दी। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐश अपनी कैप घुमाता है और कहता है कि इस फाइट का अंत अब तय हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि आइलैंड पर सब कुछ शांत हो चुका होता है। जमीन टूटी हुई होती है पर हवा काफी ज्यादा तेज चल रही होती है। फिर ऐश खड़ा होता है और स्काई की तरफ देखते हुए कहता है कि अब तक हर फाइट जीतने का मतलब होता था स्ट्रांग होना, लेकिन आज जीतने का मतलब कुछ और ही है। फिर थोड़ी दूर हम देखते हैं कि लाटियास जमीन पर गिरी हुई होती है। फिर क्लोई उसके पास जाकर घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है कि ये फाइट के लिए नहीं थी। और फिर गो क्वाइटली बोलता है कि इसने सिर्फ लाटियास को बचाने के लिए खुद को बीच में डाल दिया। पर फिर ऐश लाटियास को देखता है और उसकी आंखों में गिल्ट दिख रहा होता है और बोलता है कि हर बार पोकेमॉन ही क्यों सैक्रिफाइस करे। पर तभी एक बार फिर से डार्क शैडो मूव करती है और टोबास उनके सामने आता है। और फिर टोबास कहता है कि तुम देख रहे हो ना ऐश। और ऐश उसकी तरफ बिना डर देखता है और कहता है कि जो दिख रहा है वो तुम्हारी जीत नहीं है। फिर टोबास थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है कि पावर के लिए चॉइस लेनी पड़ती है। पर तभी डार्कराय एक बार फिर से डार्क पल्स अटैक चार्ज करता है। पर तभी ऐश चिल्लाता है और कहता है कि पीकाचू बचो। पर तभी गो पैनिक में कहता है कि ऐश ये फाइट हम जीत नहीं रहे। फिर ऐश बिना पलटे बोलता है कि इसलिए तो मैं लड़ नहीं रहा। पर फिर ऐश एक कदम आगे बढ़ता है और टोबास के सामने खड़ा होता है। फिर ऐश अपनी पोकेबॉल बेल्ट को पकड़ता है, लेकिन कोई पोकेबॉल थ्रो नहीं करता। पर टोबास ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। और फिर ऐश सीधा बोलता है कि तुम पावर चाहते हो ना। फिर ऐश लाटियोस की तरफ देखता है जो हवा में हवर कर रहा होता है। पर फिर ऐश कहता है कि लेकिन मैं एक चीज चाहता हूँ। पर फिर ऐश जोर से बोलता है कि लाटियोस, अगर तुम रिवेंज चूज करोगे तो लाटियास का सैक्रिफाइस बेकार हो जाएगा। पर ये सुनते ही लाटियोस फ्रीज हो जाता है। पर फिर ऐश कहता है कि हीरो बनने का मतलब जीतना नहीं होता, कभी कभी हीरो बनने का मतलब लड़ना छोड़ देना होता है।
और तभी लाटियोस की एनर्जी टोबाइस के डिवाइस के अगेंस्ट रेजिस्ट करने लगती है और फिर डिवाइस क्रैक होने लगता है और ये देखकर टोबाइस शॉक हो जाता है और वो कहता है कि इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। और ये देखकर गो रियलाइज करता है कि कंट्रोल टूट रहा है और सब कुछ बिखर रहा है। पर तभी डार्कराय एक लास्ट अटैक चार्ज करता है लेकिन लाटियोस उसे ब्लॉक कर देता है और तभी हम देखते हैं कि लाटियोस डार्कराय के पावर को ओवर पावर कर देता है और डार्कराय की शेडो डिसअपीयर हो जाती है और हम देखते हैं कि टोबाइस पीछे गिर जाता है और वो बोलता है कि पावर बिना बॉन्ड के कुछ नहीं होती। फिर टोबाइस टर्न करता है और क्वाइटली बिना कुछ बोले चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि लाटियोस और लाटियस पास में आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि एक सॉफ्ट लाइट ग्लो करती है लेकिन लाटियस मूव नहीं करती और ये देखकर क्लोई रोने लगती है और वो कहती है क्या वो ठीक हो जाएगी। फिर लाटियोस स्काई की तरफ देखता है और डिसीजन लेता है। फिर हम देखते हैं कि लाटियोस लाटियस को उठाकर धीरे से उड़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि ऐश एक कदम आगे बढ़ता है और जोर से चिल्लाता है लाटियोस, और लाटियोस पीछे रुकता है और पीछे मुड़कर ऐश को देखता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों होराइजन में डिसअपीयर हो जाते हैं और क्लोई उन्हें देखकर कहती है कि वो वापस आएंगे ना। और फिर ऐश आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि हीरोज कभी गायब नहीं होते। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ, तब तक के लिए कीप शाइनिंग।